कैश पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट, कौन है ज्यादा यूजफुल? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सागर खांडेकर और आज मैं लेकर आया हूं आप दोस्तों के लिए एक खास पेशकश जो आप लोगों को न सिर्फ पसंद आएगी बल्कि आपको बहुत सारी जानकारी भी देकर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं ब्रेट स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी की समरी। दोस्तों, क्या आपको याद है किस तरह बचपन में आप कुल्फी और आइसक्रीम वाले की आवाज सुनकर दादा दादी या पापा से पैसे मांगते थे और फिर मजे से स्वादिष्ट आइसक्रीम खाते थे? खो गए ना कहीं बचपन की याद में? लेकिन दोस्तों, तब की बात और थी। आज हमें कुछ भी खरीदना हो, आइसक्रीम से लेकर बिस्किट या फिर मोबाइल से लेकर टीवी, आज हम बस स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर। ये सब कमाल तो टेक्निक का है, लेकिन दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि किस तरह हम इन सारी टेक्निक पर निर्भर होते चले गए? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि आज हम ब्रेट स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। ब्रेट कहते हैं कि आजकल आप दोस्तों को ऐसी कई सारी खबर सुनने को मिलती होंगी जिसमें बताया जाता होगा कि इस बड़ी नेशनल कंपनी ने इस पेमेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली या फिर ऑनलाइन पैसे भेजने से आपको ये लाभ मिलता है। लेकिन आपको इनके पीछे की सच्चाई भी जाननी चाहिए। ब्रेट आगे बताते हैं कि सभी लोग आज ऑनलाइन पैसे यूज कर रहे हैं और ये जंगल के आग की तरह दुनिया भर में फैलते जा ही रहा है। इसका एम है आपके कैश को डिजिटल पैसे में बदल देना। ब्रेट अपने बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि कोविड-19 महामारी में स्वच्छता को मोहरा बनाकर डिजिटल मनी को बढ़ावा दिया गया। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी वेब को देखकर डर गए हो? ब्रेट इसी बात की जिक्र करते हुए कहते हैं कि ऐसे वेब को देखकर उन्हें भी डर लगता है, लेकिन ऐसा क्यों? इसी बात का जवाब देते हुए ब्रेट कहते हैं, कैश कई मामले में डिजिटल पैसे से सुरक्षित है क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी बनाए रखता है। इमरजेंसी में बैंक सर्वर न होना या मौसम खराब होने से आपका काम रुकता नहीं है। दोस्तों, जैसे लोगों के मिलने से काफिले बन जाते हैं, उसी तरह एक एक डिजिटल ट्रांजैक्शन मिलकर फाइनेंस से जुड़े सारे काम डिजिटल होते जा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कैश कई मामलों में ऑनलाइन कैश से बेहतर है? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ब्रेट आगे बताते हैं कि वो इस किताब के जरिए डिजिटल और गैर डिजिटल दुनिया की तुलना नहीं कर रहे हैं और न ही वो डिजिटल दुनिया को खराब कह रहे हैं। उनका मानना है कि ये किताब दोनों दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है घड़ी बनने से पहले लोग समय का पता कैसे लगाते थे? इसी पर गौर करते हुए ब्रेट हमें अपने बचपन की बात बताते हैं, जब वो अपने भाई के साथ पहाड़ पर गए थे और उनके पास एक कंपास था जिसकी मदद से वो गुफा की दिशा पहचान रहे थे। लेकिन जब वो गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग बिना कंपास की मदद से दिशा पहचान ले रहे थे। ब्रेट बताते हैं कि ऐसे ही हम सभी लोग किसी न किसी तकनीक पर आश्रित हो गए हैं जिसे हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए अपनाया था। लेखक कहते हैं, आज हम तकनीक पर इस कदर डिपेंड हो गए हैं कि यदि हमारे फोन की बैटरी 1% पर आ जाती है तो हम ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे कोई शराबी नशा करने के लिए परेशान हो जाता है। ऑथर ब्रेट कहते हैं कि तकनीक ने हमें पहले मजबूत बनाया और फिर मजबूर। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ खरीदने के लिए गूगल किया और वो आपके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखने लगा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रेट कहते हैं कि वो अलग दौर था जब हमें कुछ खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता था। आज टेक्निक ने हमारा काम आसान कर दिया है। आज हम घर बैठे बस एक क्लिक पर कुछ भी खरीद सकते हैं। हम कुछ भी खरीदने के लिए गूगल पर ढूंढते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी बड़ी कंपनियां AI के जरिए हमसे और हमारे बाजार से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, डिजिटल मनी कई तरह की होती है और हो भी सकती है। ऐसी ही एक डिजिटल करेंसी जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जो 1990 की दशक में साइबर करेंसी के नाम से जानी जाती थी। ब्रेट अपनी किताब में लिखते हैं कि 2009 में एक ऐसी ही करेंसी लॉन्च की गई जिसका नाम था बिटकॉइन। ये दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी थी। ब्रेट कहते हैं कि उन्होंने 2011 से
क्रिप्टो करेंसी का यूज करना शुरू कर दिया था। समय के साथ इसमें सट्टे लगने शुरू हो गए और सट्टेबाजों ने इसका बिजनेस करना भी शुरू कर दिया। इसको रोकने के लिए ब्लॉकचेन का नियम लाया गया। दोस्तों, ब्रेड बताते हैं, ब्लॉकचेन एक ऐसा नियम है जिसके तहत क्रिप्टो करेंसी के यूज को कोई कंप्यूटर में एक साथ सेव किया जाता है। कई लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने लगे और बाकी बड़ी कंपनियों ने भी क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, क्या आपको जानना है कि किस तरह से ब्लॉकचेन क्रिप्टो के सट्टेबाजी को रोकने का काम करती है? क्या आपको जानना है कि हम किस हद तक डिजिटल पैसे पर डिपेंड हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि डिजिटल मनी और कैश में कौन ज्यादा बेहतर है? अगर हाँ, तो बिल्कुल आप सही जगह पर हो, क्योंकि हम आगे चर्चा करने वाले हैं ब्रेड स्कॉट की किताब क्लाउड मनी में इन तमाम सवालों और उनके जवाब।